जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में सारे आपस में लड़ रहे हैं। उधर बाहर पहली मर्तबा एलानिया तौर पर इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान पार्टनरशिप में चले गए हैं, यानी तीनों पार्टनर बन गए हैं। नरेंद्र मोदी आज के हिटलर और नेतन्याहू आज के हिटलर, हिटलर पार्ट 1, हिटलर पार्ट 2। एक ने एक नस्ल मार दी गज़ा में और दूसरा मकबूजा कश्मीर से लेकर 6-7 मुल्कों में दहशतगर्दी करवा कर भारत के अंदर अक़लियतों के साथ जो सलूक कर रहा है वो भी एक तरह का हिटलर है नरेंद्र मोदी। दोनों हिटलर मिलकर अब अफ़गानिस्तान की कफ़ालत करेंगे। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ हमारी सरहद पर अफ़गानिस्तान है, उसके साथ भारत है और उसके साथ इसराइल है, और आगे 10,000 के करीब खारजी फितने दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में पनाह लेकर बैठे। तकरीबन कोई 2600 किलोमीटर की सरहद है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ भारत खुद है, और उसके पीछे कौन है? इसराइल। और तीसरी तरफ सरहद पर कौन है? ईरान। और उस पर हमलावर होने कौन जा रहा है? अमेरिका। और उसके पीछे कौन है? इसराइल। तो हम इस वक्त घेरे में हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो तपिश हम तक पहुंचेगी, चीज़ें हमारे यहाँ भी ख़राब होंगी। और अफ़गानिस्तान और भारत से तो हम हैं ही हालते जंग में, और अब साथ अफ़गानिस्तान भी मिल गया। तो कहने का मकसद ये है कि दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए हमारे और हम आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान का इलाज नहीं करवाना उसके ज़ाती मुआलजीन से, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल उसे नहीं ले जाना चेकअप के लिए, फैमिली को नहीं मिलाना। एक ने दूसरे का गिरबान पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे का पकड़ा हुआ है, तीसरे ने पहले का गिरबान पकड़ा हुआ है। ऊपर से बदतरीन मईशत, और ऊपर से बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम, और ऊपर से दुश्मनों का इकट्ठ, और ऊपर से नफ़रत और तकसीम, और ऊपर से दहशतगर्दी की लहर। और अभी भी हमारे किसी बड़े को कोई अकल नहीं आ रही। ये पाकिस्तान है तो हम सारे हैं। इस मुल्क के लिए हम और हमारी आल औलाद कुर्बान। इस वक्त चारों तरफ से मुल्क दुश्मनों के घेरे में है और हम आपस में एक दूसरे से दुश्मनियाँ निभा रहे हैं। क्या बनेगा और क्या होने जा रहा है, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि हम तो रो रहे थे कि मरीम नवाज साहबा ने 10-11 अरब का VIP जहाज़ ले लिया, लग्जरी जहाज़ ले लिया, एग्जेक्टिव जेट ले लिया 19 सीटों वाला, जो पूरी दुनिया में, मैंने जहाँ तक तहकीक की है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। पूरी दुनिया में किसी भी सूबाई हुक्मरान के पास, बादशाहतों का मैं जिक्र उनको इस किस्से से निकाल रहा हूँ, जहाँ जहाँ बादशाहते हैं उनके पास तो ज़ाहिर है तेल है, उनके पास तो गैस है, उनके मुल्क तो अमीर हैं, उनको छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ बराए नाम भी जमहूरियत है, वहाँ वहाँ किसी भी सूबाई हुक्मरान के पास इस तरह का जहाज़ हो तो मुझे बताइएगा। हम अभी तक उसको रो रहे थे कि क्यों VIP जहाज़ ले लिया मरीम नवाज साहबा, और क्यों उस जहाज़ पर 86.5 करोड़ का सालाना खर्चा करेंगी आप। मरीम नवाज साहबा ने कहा जाओ रोते रहो। पहले उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को अरब सवा अरब का इजाफी पेट्रोल दे दिया, और अब सुना जा रहा है कि 114 करोड़, मतलब सवा अरब के नीचे नीचे नई गाड़ियां खरीद कर वो देंगी अपनी ब्यूरोक्रेसी को। और हमारे लिए क्या है? मरने के बाद फ्री एम्बुलेंस, लाइन में लगने के लिए राशन कार्ड, रमज़ान में लाइन में लग जाओ, सदका ज़कात ले लो। किसान रुल गया, इंडस्ट्री बंद हो रही है पंजाब में। करोड़ बच्चे पंजाब के स्कूलों से बाहर हैं। हमारे लिए क्या है? मरो, एम्बुलेंस लो। और अगर कोई इमदाद लेनी है तो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की तस्वीरों वाले राशन बैग मौजूद हैं, लाइन में लग जाओ, सुबह शाम तक आपकी बारी आ जाएगी। और अपने लिए औलादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर, दवाइयाँ बाहर, खुराकें बाहर, VIP जहाज़, VIP सिक्योरिटी, VIP प्रोटोकॉल। मरीम नवाज साहब ने कहा रोते रहो। 17 बसंत में मर गए हैं तो क्या हुआ? हमने तो बसंत मना ली ना 3 दिन। मेरे वालिद मोहतरम की ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना नवाज शरीफ साहब की। वो तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर छत पर आकर
उन्होंने तो पतंगबाजी का नज़ारा कर लिया ना, हमने गुड़ियाँ उड़ा ली। जहाज़ पे हसद करते रहो, रोते रहो, धोते रहो, लो मैं ब्यूरोक्रेसी को भी नवाज रही हूँ। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि इमरान खान को अभी तक उनके डॉक्टरों से नहीं मिलवाया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर खुरम, डॉक्टर आसम यूसुफ, और इमरान खान का अभी तक किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर चेकअप नहीं करवाया गया। कहानियाँ क्या सुना रहे हैं कि जी हाँ हम ले जाना चाहते थे, अलीमा खान अड़ गई, हमने कहा फ़लाँ को भेज दो, उन्होंने कहा नहीं मैंने फ़लाँ को भेजना है, हमने कहा ये कर दो, उन्होंने कहा मैंने ये नहीं करना। और फिर हमने एक वीडियो कॉल भी की, एक जॉइंट कॉल भी की, जिसमें एक तरफ हुकूमती शख्सियत थी, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर थे, तीसरी तरफ अलीमा खान साहबा थी। ये अलीमा खान साहबा की वजह से सारा कुछ हुआ। ओ भाई अल्लाह के बंदो, अलीमा खान जो कह रही हैं कहते रहने दें। जो अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले, जो अभी भी जिनका ख्याल है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात से हल निकलेगा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को ज़ाती मुआलजीन से मिलवाया जाए, फैमिली को मिलवाया जाए, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल इस्लामाबाद का, उसमें चेकअप करवाया जाए। वो जो कह रहे हैं कहते रहने दो। आप बिल्कुल ठीक इलाज कर रहे होंगे, वैसे तो ये झूठ ही है, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक इलाज कर रहे होंगे। किसकी पर्दादारी है? क्यों छुपा रहे हो? इमरान खान को मिलवा दो उनकी बहनों से, इमरान खान को मिलवा दो उनके ज़ाती डॉक्टरों से, एक चेकअप करवा दो किसी प्राइवेट अस्पताल में, बात ख़त्म। बहस किधर हो रही है? पीटीआई आपस में लड़ रही है। बहस किधर हो रही है? सोहेल अफरीदी बा मुकाबला अली मीन गंडापुर है। बहस किधर हो रही है? अलीमा खान पीटीआई पे तनकीद कर रही हैं और पीटीआई अलीमा खान साहबा पे तनकीद कर रही हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं और ये तितर बितर हो रहे हैं। और भाई ये हुकूमत की बहस होनी चाहिए, हुकूमत को इस पर खुश तो होना चाहिए, लेकिन खुश कैसे हो? हुकूमत सारा कुछ कर लिया, बल्ला ले लिया, मखसूस नशिस्तें ले ली, मैंडेट ले लिया, इमरान खान को बीवी समेत जेल में फेंक दिया, 300 के करीब मुकदमे बना दिए, पीटीआई को तोड़ दिया और पीटीआई में ब्रूटस घुसा दिए, रॉन्ग नंबर घुसा दिए, पीटीआई वालों को जेलों तक पहुंचा दिया, घरों बेडरूमों में घुस गए, अदलिया फारग, नैब तरमीमें हो गई, इलेक्शन एक्ट तरमीमें हो गई, सहाफ़त फारग, सियासत फारग, जमहूरियत फारग, वोट की इज़्ज़त फारग, पार्लियामेंट जो आपके सामने है, सारा कुछ हो गया। अभी भी इनके इस हुकूमत के हवासों पर इमरान खान सवार है, अभी भी ये इमरान खान खौफे इमरान खान में मुब्तला हैं, अभी भी सुबह से शाम तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान होती है। यही इमरान खान की कामयाबी है। सारा कुछ करने के बावजूद सुबह से शाम तक एक ही इनको काम, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ओ भाई करवा दो चेकअप एक प्राइवेट अस्पताल में, मिलवा दो। अगर आप समझते हैं कि अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन नियाज़ी ये सियासत करेंगी इमरान खान से मिलकर, ये कोई बाहर आकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएंगी, ये बाहर आकर कोई अजीब व गरीब गुफ्तगू करेंगी, तो इनको रहने दो। इमरान खान को उनके ज़ाती डॉक्टरों से मिलवा दो, वो तो गैर सियासी हैं, वो तो बाहर आकर किसी का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ, जो इमरान खान की सेहत होगी वो आकर बाहर बता दें, और बता दें कि हुकूमत बहुत अच्छा इलाज कर रही है। लेकिन क्या छुपाया जा रहा है, क्या पर्दादारी है, अभी तक नहीं पता। इमरान खान की आंख कैसी, अभी तक नहीं पता। इमरान खान की सेहत कैसी, अभी तक नहीं पता। ये चल रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उत्तू उत्तू रोला पाई जाओ, विचू विचू खाई जाओ, चीज़ों चीज़ गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ। आप अंदाज़ा करें, सारे इकट्ठे हैं 28वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। और 28वीं आईनी तरमीम में है क्या? 28वीं आईनी तरमीम में है कि नए सूबे बनने चाहिए, NFC अवार्ड में नज़रसानी होनी चाहिए, जो सूबों को इख्तियारात इजाफी दे दिए गए हैं वो वापस होने चाहिए। मुझे कोई बता रहा था कि 25,000 अरब सिंध को मिला जब से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। ये अभी 15-16 साल हो गए, और 16,000 अरब इन सिंध वालों को एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से मिला। मैं हैरान हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितना पैसा मिला, लगा कहाँ, गया कहाँ। और फिर मुनाफिकत की आला मिसाल देखिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में एक और सूबा बने, जनूबी पंजाब। मुस्लिम लीग चाहती है कि सिंध में सूबा बने। पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक हज़ारा सूबा बने। लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में नया सूबा नहीं बनाना चाहती और मुस्लिम लीग पंजाब में नया सूबा नहीं बनाना चाहती। सूबों के हक में है, मगर दूसरों के सूबों में नए सूबे बने, ये इनका हाल है। लेकिन इकट्ठे हैं क्यों?
सामने इमरान खान है ना, अकेले अकेले, वैसे इकट्ठों को भी वो खा ही गया है, लेकिन अकेले अकेले आएंगे तो वैसे फिर तो हवा में ही रहेंगे। वैसे भी अब इनकी पाँव ज़मीन पर थोड़ी हैं। और मैं एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिल रहा। कोई मुल्क होता है, उसका जो हेड है वो सदर हो या वज़ीर आज़म, वो गैर मुल्की दौरे करता है, करने चाहिए, लेकिन उन दौरों से उस मुल्क को फ़ायदा होता है। पूरी दुनिया में यह रवाज है। अमेरिका का सदर कहीं जाता है तो कहीं से सरमायाकारी लाता है, कहीं जाता है तो कहीं से बिजनेस लाता है। फ्रांस का सदर कहीं जाता है तो कोई मुआहदा करता है, इन्वेस्टमेंट आती है, मईशत बेहतर होती है। ये आज का हिटलर नरेंद्र मोदी जो अपनी मईशत को चौथी बड़ी मईशत भारत को बना चुका है, ये भी जाता है, तो पार्टनरशिप, तिजारतें वगैरह। मैं आज तक पूछ रहा हूँ कि 16 महीने PDM-1 जिसके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो इन 3.5 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने कुछ 50 के करीब दौरे किए हैं गैर मुल्की। और इस मरतबा इस हुकूमत में तो वो उतनी मरतबा पार्लियामेंट नहीं आए जितनी मरतबा वो बाहर चले गए, बैरून मुल्क दौरों पर चले गए। तो इन 50 के करीब दौरों का पाकिस्तान को क्या मिला? कोई है जो बता सके? कोई हुकूमती तर्जमान? किसी शोबे में बेहतरी आई हो? सरमायाकारी, जब इतने दौरे हुए तो सरमायाकारी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन 41% सरमायाकारी डाउन हुई है। अच्छा, आप कहेंगे तिजारत नीचे गई है। आप कहेंगे हमारी दरामदात बरामदात में कोई इजाफा हुआ होगा, वो भी नीचे गई है। आप कह रहे होंगे कि ये जो रोज़ MOU साइन होते हैं, मुआहदे होते हैं, लाइव तकरीबात TV पर चलती हैं, जी उसका भी बता देता हूँ। 112 शहबाज हुकूमत ने इस बार MOU साइन किए मुख्तलिफ मुल्कों और इदारों के साथ। एक MOU, एक मुआहदा भी ऐसा नहीं है जो तोड़ चढ़ा हो, तकमील की तरफ जा रहा हो, सिर्फ कागज़ों में है, फाइलों में है सारे। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब के इन दौरों से हमारे ज़र मुबादला में इजाफा हुआ होगा। ज़र मुबादला हमारा 21-22 अरब डॉलर है, भारत का 600-700 अरब डॉलर है, हमारा 21-22 अरब डॉलर है। बांग्लादेश का हमसे ज़्यादा है, उनका 33-34 अरब डॉलर है, कोई इसके इर्द गिर्द है। तो आप कह रहे होंगे ज़र मुबादला में बेहतरी आई होगी। चीन के 6 अरब डॉलर और सऊदी अरब और UAE के 6 अरब डॉलर जो सूद पर हमने रखे हुए, जो हम खर्च नहीं सकते, वो स्टेट बैंक से निकाल दें, बाकी 11-12 अरब डॉलर है। और हालत ये है कि हुकूमत $600 मिलियन एक प्राइवेट बैंक से सूद पर ले रही है ताकि ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखा जाए। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि चलो ये भी नहीं तो रोज़गार में इजाफा हुआ होगा। हुकूमत खुद मान रही है कि हमारी जो GDP है, जो मुआशी ग्रोथ है, वो रोज़गार पैदा नहीं कर रही। और हुकूमत खुद मान रही है कि इस वक्त 27 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह है बेरोज़गारी की। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि नहीं, गुर्बत में तो कमी हुई होगी। हमारे बाद जो मुल्क आज़ाद हुआ चीन, उसने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो शहबाज शरीफ साहब के 50 के करीब जो दौरे हैं, इनमें गुर्बत में तो कमी आई होगी। हुकूमत हमें खुद बता रही है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। मज़ीद 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। मतलब मज़ीद 2 करोड़ पाकिस्तानी इस काबिल भी नहीं कि वो माहाना 5,500-8,500 हज़ार अपने ऊपर खर्च सकें। तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि इन दौरों से कर्ज़े में कोई कमी आई होगी। कर्ज़ा रिकॉर्ड लिया है शहबाज शरीफ साहब ने, तकरीबन कोई 625 अरब माहाना। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि महंगाई ख़त्म हो गई होगी। मौजूद है जी, कभी यहाँ कभी यहाँ मौजूद है महंगाई। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि सफारतकारी के हवाले से ये दौरे 50 के करीब शहबाज शरीफ ने कमाल के किए होंगे। तो सफारतकारी तो देखनी चाहिए ना कि हमारी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है दुनिया में। तो 4था या 5वां बदतरीन पासपोर्ट है हमारा दुनिया में। और अभी हुकूमत एक खुशखबरी सुना रही थी कि हम एक रैंकिंग बेहतरी आई है पासपोर्ट में। तो मैंने सवाल पूछा था कि बेहतरी किस शोबे में आई है, पासपोर्ट के किस शोबे में? क्या जो वीज़ा फ्री मुल्क हैं उनमें कोई एक इजाफा हो गया जहां हम जा सकते हैं वीज़े के बगैर, या जहां ऑन अराइवल हमें वीज़ा मिलता है उनमें कोई एक इजाफा हो गया? नहीं। मर के हक में चूँकि हमने फेंटी लगाई भारत को और उस दौरान हमारी सफारतकारी अच्छी थी तो उसमें एक रैंकिंग में इजाफा हुआ है। पासपोर्ट बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे के वैसे बदतरीन सिचुएशन है। अच्छा, आप कह रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब के इन दौरों से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ होगा। इंडस्ट्री नीचे से नीचे। आप कह रहे होंगे ज़राअत को फ़ायदा हुआ होगा। ज़राअत नीचे से नीचे। आप कह रहे होंगे रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट नीचे से नीचे। तो फिर आप सोच रहे होंगे मेरी तरह कि फ़ायदा किसको हुआ? शहबाज शरीफ साहब को खुद,
कितने मुल्क फिर लिए, इतने मुल्क देख लिए, कोई भी दावत देता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं, कौम को कोई फ़ायदा नहीं। और यही हाल पंजाब में है। मुस्लिम लीग की वलीअहद, नवाज शरीफ साहब की वलीअहद, मुस्लिम लीग की अगली वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार मरीम नवाज साहबा पंजाब को इस तरह चला रही हैं कि जैसे पंजाब की ज़मीनों से तेल और गैस निकल आया है। पंजाब को इस तरह चला रही हैं कि जिस तरह पंजाब पूरी दुनिया को कर्जे दे रहा है। पंजाब को इस तरह चला रही हैं कि जिस तरह पंजाब के पास कोई डॉलर छापने वाली मशीन आ गई है। कैसे भला? 10-11 अरब का जहाज़ ले लिया, उसके बाद 86.5 करोड़ का भी पंजाब कबीना ने अप्रूव किया एक जहाज़ के सालाना खर्चे पर। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को पेट्रोल में अरब सवा अरब के करीब इजाफा किया, ज़्यादा पेट्रोल, इजाफी पेट्रोल। उसके बाद अब सुना जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को नई गाड़ियाँ ख़रीद कर दी जा रही हैं। और जो मरीम नवाज साहबा या बाकी हाउस ऑफ शरीफ के या बाकी पंजाब की अहम शख्सियात की जो प्रोटोकॉल पर खर्चा आ रहा है, जो इनकी सिक्योरिटी पर आ रहा है, वो इसके अलावा है। और जो मरीम नवाज साहबा चार्टर्ड जहाज़ों पर बैरून मुल्क दौरे कर चुकी हैं, वो इसके अलावा है।